जय जोहार भाई लोगों। मैं हूं आपका भाई गुड्डू भाई। स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई लोगों और प्यारी सी बहनों, मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं आपको मालविया जी की एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से उन्होंने जन जन के लाडले राजकुमार रोध जी के ऊपर इल्जाम लगाया है। और जब सत्य के साथ गलत होता है मैं बोलता हूं, क्योंकि सत्य का साथ देना ही मेरा कर्तव्य है। अगर सत्य का साथ देना पड़े और सामने वाला मेरा दुश्मन है फिर भी मैं उसका साथ दूंगा, क्योंकि दुश्मनी अपनी जगह है और सत्य का साथ देना वो अपनी जगह है। तो पहले आप मालविया जी की ये वीडियो देखो। इस वीडियो में जन जन के लाडले राजकुमार रोध जी पर उन्होंने क्या आरोप लगाया है उसके बाद मैं बोलता हूं। और आज का ये वीडियो भाई लोगों और बहनों आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बोलूंगा वो आपको सुनना है और आपको देखना भी है। तो ये वीडियो देखो। एक नई नई पार्टी आ गई बाप, और कभी तो वो बाप बनती है, कभी वो बेटी भी बनती है, और मुझे लगता है कभी आई भी बनेगी। ये क्या नाटक है? उससे कहां से हमारा क्षेत्र का भला होगा, आप समझ सकते हो। आदिवासी समाज के हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, इनको भड़का रहे हैं। 8वीं पास को नौकरी देंगे, 5वीं पास को नौकरी देंगे। तो मैं ऐसा समझता है कि 84 के अंदर तो सब लोगों को नौकरी मिल गई होगी। अब मैंने सुना है कि 84 में कुछ नौकरियां अहमदाबाद में लगी हैं, कुछ बड़ौदा में लगी हैं, कुछ सूरत में लगी हैं। हमको ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। इस वीडियो में मालविया जी ने राजकुमार रोध जी के ऊपर आरोप लगाया। वो ये है कि राजकुमार रोध जी ने अपने किसी भाषण में बोला है, मालविया जी का कहना है, राजकुमार रोध जी 8वीं पास और 5वीं पास वालों को नौकरी लगाएंगे। लेकिन राजकुमार रोध जी के लिए मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं मालविया जी से पूछना चाहता हूं, अगर आप सही तरीके से स्कूल में पढ़े होते, अगर आपने अपनी बुद्धि का यूज किया होता और आप में थोड़ी सी भी शर्म बची हो, तो आप मुझे ये बताओ कि 8वीं पास वाला और 5वीं पास वाला बालक और बालिकाएं, उनकी उम्र कितनी होती, वो कितने बड़े होते हैं और उनमें शिक्षा कितनी होती है। 8वीं पास वाला और 5वीं पास वाला बालक बालिकाएं क्या पढ़ा सकते हैं अन्य बच्चों को? क्या अन्य तरीके की नौकरी वो कर सकते हैं क्या? अगर आप में थोड़ी सी भी बुद्धि हो तो आप मुझे ये बताओ, कितनी उम्र होती है 8वीं पास और 5वीं पास वाले बालक बालिका? बहुत ही कम उम्र। उस उम्र में उनको पढ़ना चाहिए, ना कि पढ़ाना चाहिए। मालविया जी, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। मालविया जी, आपसे मेरा एक सवाल और है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके कार्यकर्ता ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे मेरा एक सवाल है, समाज सेवा तो कांग्रेस में रहकर भी की जा सकती थी, तो फिर बीजेपी में जाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? कोई घोटाला हो गया था या फिर कोई ईडी का फंदा तैयार हो गया था या फिर ईडी का डर हो गया था? क्या हो गया था ऐसा कि आपको कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाना पड़ा? और हाँ, बीजेपी वालों से तो मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो अब की बार जाति धर्म राम मंदिर और राम जी के ऊपर वोट मांगने मत आना। पिछली वीडियो में मैंने बोला था फालतू में कचरा हो जाएगा, तो राम जी के ऊपर राम मंदिर के ऊपर वोट मांगने मत आना। वोट मांगने आना तो बेरोजगार के नाम पर आना, भूखमरी, स्वच्छता, शिक्षा, विकास, सुविधा के नाम पर मांगने आना। और जहां तक मुझे लगता है कि इनमें से कुछ भी आपने किया नहीं है, थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो जाति धर्म के नाम पर वोट मांगने मत आना, फालतू में कचरा हो जाएगा। अब मेरा सवाल राजकुमार रोध जी से है, लेकिन उससे पहले मैं राजकुमार रोध जी के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। अभी तक मैं जहाँ तक मुझे पता है कि अभी तक राजकुमार रोध जी जहाँ जहाँ गए हैं, उनमें से जहाँ वो गए हैं उनमें से 2 जगह पर मैं गया हूँ। पहले वो आए थे मांगू दादा के गांव सेवना में, और सेवना में मैं गया था आज से कुछ महीनों पहले। तो वहां पर उन्होंने लगभग 40 से 50 मिनट
भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने जनता से कोई भी वादा नहीं किया। उन्होंने इतना कहा कि मैं आपके हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। उन्होंने जल जमीन जंगल की बात की, बाबा साहब के संविधान की बात की, शिक्षा बेरोजगार की बात की, स्वच्छता की बात की, भूखमरी की बात की और किस प्रकार से जनता को लूटा जा रहा है विकास के नाम पर, सुविधा के नाम पर। वो बात उन्होंने उस सभा में की थी। लेकिन उन्होंने उस सभा में ये नहीं बोला कि मैं 8वीं पास और 5वीं पास वालों को नौकरी दूंगा। दूसरी बार मैं गया था बांसवाड़ा में, जहां पर राजकुमार रोध जी आए थे। वहां पर लगभग उन्होंने 50 से 1 घंटा तक भाषण दिया। लेकिन उस भाषण में भी उन्होंने वही बात की, सबको साथ में लेकर चलना, सबके हक अधिकार की, गरीबी को दूर करने की, जल जमीन जंगल और बाबा साहब के संविधान की बात की। वो बात उन्होंने की। लेकिन उस सभा में उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं 8वीं पास और 5वीं पास वालों को नौकरी दूंगा, जहां तक मुझे पता है। लेकिन क्या पता किसी अन्य सभा या अन्य मीटिंग में उन्होंने बोल दिया हो मैं 8वीं पास और 5वीं पास वालों को नौकरी दूंगा। तो अब सवाल मेरा राजकुमार रोध जी से, इस वीडियो को राजकुमार रोध जी तक पहुंचाओ। और अगर वो देख रहे हैं तो राजकुमार रोध जी, आपको पूरा समाज, एसटी ओबीसी सब आपको एक अच्छा युवा नेता मानते हैं। तो क्या आपने कभी अपने भाषण में या किसी अन्य तरीके से किसी को ये बोला कि मैं 8वीं पास और 5वीं पास वालों को नौकरी दूंगा? अगर आपने बोला है कि मैं 5वीं पास वालों और 8वीं पास वालों को नौकरी दूंगा, तो आपसे बड़ा झूठा नेता तो कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 8वीं पास वाला और 5वीं पास वाला बच्चा या बच्ची कितने बड़े होते हैं। उनको खुद को पढ़ना चाहिए, ना कि दूसरों को पढ़ाना चाहिए। वो उम्र उनको खुद को पढ़ने की होती है, ना कि दूसरों को पढ़ाने की। तो अगर आपने कहा है कि मैं 8वीं पास और 5वीं पास वालों को नौकरी दूंगा, तो आपसे बड़ा झूठा युवा नेता और कोई नहीं। दूसरा सवाल, आपने विधानसभा में जो चुनाव लड़ा था, वो चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा खर्च हुआ था वो कहां से आया? तीसरा सवाल, अभी आप जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इस चुनाव में बहुत सारा पैसा खर्च होगा, वो पैसा कहां से आ रहा है? चौथा सवाल, अगर आप बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से जीतते हैं तो वहां पर विकास और सुविधा के नाम पर क्या करेंगे? कराएंगे या फिर आप युवाओं को गलत तरीके से फंसा रहे हो? क्योंकि आप युवा दिलों की धड़कन है। हर युवा आपको पसंद करता है, जिस तरीके से मैं पसंद करता हूँ राजकुमार रोध जी को, ध्रुव राठी को और रविंद्र सिंह भाटी को। इन 3 लोगों को मैं पसंद करता हूँ दिल से, क्योंकि ये लोग हमेशा देश की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, जल जमीन जंगल। मानो तो हमेशा जिस तरीके से मैं सत्य की बात करता हूँ, ये भी सत्य की बात करते हैं। गरीबों के लिए ये एक मिसाइल है, गरीबों के लिए एक वरदान है। ये लोग हमेशा सत्य की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। मेरा 5वां सवाल राजकुमार रोध जी से यह है कि अगर आप बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से जीतते हैं तो युवाओं के लिए, जो युवा भी बेरोजगार है ना, उनके लिए क्या करने वाले हैं? मेरा 6वां सवाल और लास्ट सवाल आपसे यह है कि मान लो कि मालवीय जी के ऊपर घोटाला, उन्होंने घोटाला करा, ईडी का फंदा और ईडी का डर, उन्होंने कांग्रेस और वो बीजेपी में चले गए। मान लो कि कभी आपके ऊपर कुछ ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे? एक सवाल और पूछता हूं, लोग पूछते हैं तो मैं भी पूछ लेता हूं। अभी मुझे जहां तक पता है कि आपकी उम्र 32 साल है, वो भी मैंने सोशल मीडिया से मुझे पता है, रियल नहीं पता है। आप मुझे ये बताओ कि राजकुमार रोध जी, आपसे मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। वो ये है कि लोग आपको इतना पसंद क्यों करते हैं? हर कोई पसंद करता है, वो भी दिल से। आप हर किसी की दिल की धड़कन हो शायद। हर कोई पसंद करता है यार। अभी मैं इधर बांसवाड़ा के साइड गया था कल ही। मैंने पूछा वहाँ लोगों से कि
कौन जीतने वाला है, मालविया या राजकुमार रोत। लोगों ने बोला अफसोस, मालविया तो हारेगा ही, लेकिन हमारे राजकुमार रोत जी जीतेंगे 100%। मतलब जहां पर लोग बैठे हुए होते हैं वहां पर 10 लोग बैठे हैं, उनमें से 9 लोग राजकुमार रोत जी आपकी ही बात करेंगे। पता नहीं आपको लोग इतना पसंद क्यों करते, दिल से पसंद करते, खास करके युवा लोग आपको बहुत ही पसंद करते, आपकी हर बात सुनते हैं और आपकी आवाज तो पूछो मत, बहुत ही प्यारी है। बाकी सबको मेरी तरफ से जोहार। मिलते हैं अगले वीडियो में।